वीर बाल दिवस के उपलक्ष्य में छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी द्वारा आयोजित आज के कार्यक्रम में हम लोगों के बीच विराजमान छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी के संरक्षक सम्मान्य श्री पूर्णेंदु सक्सेना जी, ग्रंथी आदरणीय अमृत सिंह जी, डॉक्टर सोलंकी जी और इस कार्यक्रम को संचालन कर रहे डॉक्टर रवि। और आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे इस अस्थायी निवास पहुना में बड़े बड़े लोगों का यहां पर पदार्पण हुआ है। डॉक्टर दवे जी हैं और 4 हमारे छत्तीसगढ़ के बच्चे, एक भाई और एक बेटा और 3 बेटियां, जिन्होंने अदम साहस का परिचय दिया है। और इस कार्यक्रम में उपस्थित छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी के सभी पदाधिकारीगण, सदस्यगण, कार्यकर्ता भाई और बहनों, पहले तो मैं आप सब लोगों को धन्यवाद दूंगा, आभार व्यक्त करूंगा कि इस कार्यक्रम को यहां पर आयोजित किए, हमारे अस्थायी निवास में आयोजित किए। आज वीर बाल दिवस है और सवेरे से हम लोग कई कार्यक्रम में भाग ले चुके हैं और आज का ये अंतिम कार्यक्रम है। देश की आजादी में और हिंदुत्व के लिए, धर्म के लिए कितने लोग अपनी कुर्बानी दिए, लेकिन शायद हमारे देश के इतिहास में उनका जिक्र नहीं है। और वीर बाल दिवस जिस उपलक्ष्य में पिछले साल से मना रहे हैं, उसके विषय में ग्रंथी अमृत सिंह जी विस्तार से बताएं कैसे 4 साहबजादे अजीत सिंह जी, जुझार सिंह जी, बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह, अब इनकी कुर्बानी हिंदुत्व के लिए। जोरावर सिंह जी मात्र 9 साल के थे, फतेह सिंह जी मात्र 6 साल के थे। इस उम्र के बच्चों को खेलने कूदने के अलावा और कुछ नहीं आना चाहिए, लेकिन धर्म के लिए इतना बड़ा उनका बलिदान, मुगलों ने कैसे उनको प्रलोभन दिया, डराया, धमकाया, लेकिन वो दीवार में चुनना पसंद कर लिए, लेकिन अपना धर्म छोड़ना कबूल नहीं किए। तो आज के इस अवसर में उन 4 साहिबजादों के बलिदान को हम नमन करते हैं और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी के द्वारा 4 हमारे छत्तीसगढ़ के बच्चे, जिन्होंने अदम्य साहस का परिचय दिया है, उनके साहस को भी हम नमन करते हैं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और जैसे मैंने सुना, डॉक्टर सोलंकी छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी स्थापना के बाद जो लगातार कई क्षेत्रों में काम कर रहा है, रिसर्च के क्षेत्र में भी काम कर रहा है, और ये जानकारी भी आज हम लोगों को, बहुत लोगों को मिली। और सबको मालूम है कि हमारा ये छत्तीसगढ़ प्रदेश बहुत धनी प्रदेश है। भगवान ने इसको बहुत अच्छे से बनाया है, प्राकृतिक संपदा भरपूर है, उर्वरा शक्ति से भरपूर यहाँ की भूमि है। जो अन्न उगाता है
और यहाँ की धरती में खनिज संपदा भरपूर है। आयरन ओर से लेकर बॉक्साइट के लेकर गोल्ड और डायमंड तक है। सिर्फ इसको सजाने और संवारने की आवश्यकता है। और आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के नाते जो एक छोटे से गांव से हम आते हैं, मेरा छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी से आग्रह होगा कि समय समय पर आप लोगों का भी मार्गदर्शन मुझे मिलता रहेगा तो निश्चित रूप से इस छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने में बहुत सहूलियत होगी। छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया इस कहावत को चरितार्थ करने में सफल होंगे और छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी आगे भी इसी तरह का काम करता रहे। निश्चित रूप से आज के इस दिवस के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री डॉक्टर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को भी धन्यवाद देना चाहेंगे, जिन्होंने पिछले साल 9 जनवरी को 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में घोषित किया और इस वीर बाल दिवस को पिछले साल से मनाना शुरू किए। इस साल बहुत व्यापक स्तर पर इसको मनाएं और हम समझते हैं कि आगे आने वाले सालों में और इसकी व्यापकता बढ़ेगी और आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे जो साहबजादे 4 साहबजादे हिंदुत्व के लिए कुर्बानी दिए, इसको याद करते रहेगी। और सर छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी ने पुरस्कृत किया है हमारे बच्चों को। पुरस्कार भले छोटा हो लेकिन पुरस्कार होता है, लोगों का मनोबल बढ़ाता है। तो मैं भी छत्तीसगढ़ सरकार के तरफ से आज की इस अवसर में चारों बच्चों ने जिन्होंने अदम्य साहस का परिचय दिया है, उनको 50-50 हजार रुपये पुरस्कार के रूप में देने की घोषणा करता हूं। और आज इस अवसर पर आप सभी लोग यहां पर आए, छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी के सबका मैं एक बार फिर से आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। न केवल ये बच्चे, न केवल छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी, न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरा राष्ट्र कृतज्ञ है आज उस सम्मान के लिए जो आपने इन बहादुर बच्चों को आपने छत्तीसगढ़ की सरकार की तरफ से, शासन की तरफ से देने का ऐलान किया है। इसके हम छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी के सदस्य के रूप में सदैव ऋणी रहेंगे। मान्यवर, अब हम कार्यक्रम की समाप्ति की ओर अग्रसर हैं। धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी के सह संयोजक श्री संजय जोशी जी को आमंत्रित करता हूं। वीर बाल दिवस के इस अवसर पर वीरता सम्मान समारोह में आज के कार्यक्रम के सम्मानीय मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय एवं यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी का छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी हार्दिक आभार व्यक्त करती है कि उन्होंने न केवल अपना अमूल्य समय दिया अपितु अपने निवास में भी ये कार्यक्रम की अनुमति दी और समस्त व्यवस्थाएं हमें प्रदान की। हमारे अनुरोध पर हमारे बीच पधारे श्रद्धेय ग्रंथी अमरीक सिंह जी का भी मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने अपना अमूल्य समय और मार्गदर्शन इस कार्यक्रम के लिए दिया। छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी के सम्मानीय संरक्षक एवं वीवाई हॉस्पिटल के संचालक एवं सुप्रसिद्ध अस्थि रोग विशेषज्ञ, जिनके सानिध्य एवं मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी का आपने जो कार्यक्रम देखा, ऐसे विभिन्न प्रकार के प्रयास समाज के विकास के लिए, समाज के उन्मुखीकरण के लिए होते हैं। मैं हम छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी के संरक्षक, हमारे मार्गदर्शक सम्मानीय डॉक्टर पूर्णेंदु सक्सेना जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। हमारे बीच यहाँ पर समाज का बड़ा इंटेलेक्चुअल वर्ग उपस्थित है जो विभिन्न विषयों पर शोध करता है, अपनी चिंताएं व्यक्त करता है और उसके समाधान के लिए प्रयासरत रहता है। उन समस्त के प्रति मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। हमारे बीच में विशेष उपस्थिति के रूप में जिनका मैं यहाँ पर आने पर उनका आभार व्यक्त करता हूँ, सम्मानीय डॉक्टर संदीप दवे सर, सम्मानीय श्री भूपेन्द्र समन्नी जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, सम्मानीय श्री उमाशंकर व्यास जी, सम्मानीय संजय दीक्षित जी,
श्री अमित चिमनानी जी, श्री अवतार बागल जी, आप समस्त का भी मैं छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। अंत में स्वल्पाहार की व्यवस्था है, सभी से विनम्र निवेदन है कि स्वल्पाहार ग्रहण करके ही जाएंगे। मान्यवर, आपकी अनुमति से कार्यक्रम समाप्ति की घोषणा करना चाहता हूं।